हाय दोस्तों, मैं हूं जयति। आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। दोस्तों, कल ही हमने माही का 5th मंथ बर्थडे सेलिब्रेट किया। सो हमारी माही 5 मंथ्स की हो चुकी है और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ क्या क्या माइलस्टोन्स उसने अचीव किया है इन 5 मंथ्स में, क्या क्या वो पहले से बेहतर करने लगी है। एंड ऑफ कोर्स एवरी मंथ बच्चे कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और इस महीने भी माही ने बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी उसके फिज़िकल डेवलपमेंट्स की। तो उसकी फ़िज़िकल एबिलिटी की बात करूँ अगर, तो उसका ग्रिप बहुत मजबूत हो गया है। लाइक अब अगर वो कुछ भी पकड़ती है तो शी लाइक होल्ड्स इट वेरी फर्मली। और उसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें पकड़ने की कोशिश करती है। अगर उसके आसपास कुछ है तो वो उसको तुरंत ग्रैब करने की कोशिश करती है। फिर अगर आप ना कोशिश कर सकते हो, जो सिंपल से बाल उसके सामने ला दो, वो बाल को ना ग्रैब करने की कोशिश करेगी। ठीक है। इसके अलावा चीज़ों को देखना, जैसे वो अब नई नई चीज़ों को देखती है तो उस पर कॉन्सेंट्रेट कर पाती है। अगर आप कोई चीज़ को उसके आँख के सामने से मूव कर रहे हो तो वो प्रॉपर आँखों को उसके साथ मूव करती है एंड बहुत ज़्यादा ही अटेंशन के साथ। ठीक है। आप इसमें साइड बाय साइड थोड़े थोड़े उसकी क्लिप्स चलाती जा रही हो ताकि आपको थोड़ा रेफरेंस मिल सके। ठीक है। इसके अलावा वो फैमिलियर फेसेस पहचानने लगी है और जब उसको कुछ अनजान चेहरा दिखता है, कोई नया चेहरा दिखता है, तो वो काफ़ी घबरा जाती है। कई बार तो वो रोने लग जाती है। अभी हम नासिक में आए हैं मेरे मम्मी के घर पे और वो यहाँ पे कोई भी नया इंसान देखती है तो पहले डर जाती है। या बहुत सारे लोग हैं जिनको पहली बार देख रही है बट स्टिल शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। ठीक है। और जिनको भी वो दोबारा या तीसरी बार देख रही है उनके साथ वो बहुत ही कंफर्टेबल है। वो आराम से गोदी में चली जा रही है, खेल रही है, मस्ती कर रही है। उसके अलावा उसकी बैबलिंग साउंड्स जो होती हैं, क्राइंग साउंड्स जो होती हैं, वो काफ़ी बढ़ गई हैं। सो कौन है ये? पहले जो था वो प्रॉपर बोलती है, बड़ा 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 बड़ा, जो भी उसकी बैबलिंग साउंड्स चलती रहती है वो कंटिन्यू चलती है। पहले जो हल्की सी स्माइल हुआ करती थी अब वो एकदम खुल के हंसती है। और नींद में मुस्कुराना ये अभी भी कंटिन्यू रहने वाला है, जो कि बहुत क्यूट लगता है। अपने सर को, माही जो है अपने सर को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब होल्ड कर पा रही है। वैसे माही ने काफ़ी पहले ही शुरू कर दिया था लेकिन अब मैं एक फर्म ग्रिप देख पा रही हूँ। लाइक एक बोलते हैं ना, जैसे थोड़ा भी हल्का भी इधर उधर नहीं हो रहा। अगर आप उसको पकड़े भी हो या अगर आप उसको सपोर्ट के साथ बिठा भी देते हो तो उसका सर स्ट्रेट है। सो विच इज़ अ गुड डेवलपमेंट जो मैं सब नोट करती रहती हूँ। इसलिए अब वो रोल भी करने लगी है हल्का हल्का। पहले जो वो प्रॉपर ऐसे घूमती थी 360 डिग्री में, अब वो रोल करती है। अगर मैं उसको पीठ के बल लिटा देती हूँ, मैं पेट के बल लिटा देती हूँ तो वो सीधी हो जाती है। अगर वो सीधी लेटी है और कोई साइड में बात कर रहा है उससे तो वो हल्के से अपने आप को टिल्ट भी, आई मीन ऐसे करवट भी ले लेती है। ठीक है। अगर मैं उसकी नींद की बात करूँ तो माही का नींद हमेशा से टचवुड बहुत अच्छा रहा है और अब तो वो तकरीबन 9-10 घंटे की नींद आराम से रात को लेती है और दिन में 2-4 नैप्स, छोटे छोटे नैप्स ले लेती है। और स्पेशली अगर उसको मसाज करके अच्छे से नहला दो तब वो बहुत चैन से सोती है। उसके अलावा अभी भी वो ब्रेस्ट मिल्क पे ही है ऑफ कोर्स, लेकिन जब भी वो हमें कुछ खाते हुए देखती है ना तो उसको समझता है कि ये खाने की चीज़ है एंड वो उसकी तरफ बहुत ही ऐसे बोलते ना आंखों से घूर के देखती रहती है। और अगर ऐसे थोड़ा सा क्रीम वगैरह कुछ उसके मुंह के सामने लाओ तो उसको खाने की कोशिश करती है। दो हम अभी बिल्कुल कुछ नहीं दे रहे हैं, नो रिस्क, लेकिन वो खाने की कोशिश करती है। सो आई लाइक बिलीव करना चाहती हूँ मैं कि जब उसका सेमी सॉलिड शुरू हो, सॉलिड शुरू हो, तब वो प्रॉपरली ले। अदरवाइज उस टाइम पे बच्चा ना खाने को बिल्कुल छोड़ देता है। तो ऐसा नहीं है, अभी तो फिलहाल तो अच्छा चल रहा है। अब वो अपनी बॉडी का बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पा रही है। वो अपने पाँव को मुंह तक ला पाती है और मुंह में लेती है अपने पाँव को, कभी कभी पाँव की उंगलियों को, कभी हाथ की उंगलियां तो हमेशा उनके मुंह में ही रहती हैं। और ऐसे टाइम पे ना काफ़ी पेरेंट्स का मैसेज आता है कि बच्चों को अंगूठा चूसने की आदत लग जाएगी, बच्चों को मुंह खराब हो जाएगा वगैरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी फ़िलहाल बच्चा अपनी बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर कर रहा है। तो ये उंगलियां मुंह में लेना, पाँव मुंह में लेना, इट्स काइंड ऑफ अ वे जिससे बच्चा अपने आप को काम करता है, सूद करता है। तो ये प्लीज़ आप निकालने की कोशिश ना करें, छोड़ने की कोशिश ना करें, धीरे धीरे वो खुद छूट जाएगा। जस्ट रिलैक्स। ठीक है। इसके अलावा आप एक तरह का ना एंक्शियस जो होती है उसको अपने आपको दिखाने की, वो आप देखोगे। जैसे अगर आप लोग आपस में बात कर रहे हो, बच्चा सामने लेटा हुआ है, आप उससे बात नहीं करो, तो वो कंटिन्यू अपना प्रेजेंस आपको फील कराएगी। आवाज़ दे के, खेल के, ब्लैबरिंग करके, साउंड कुछ ना कुछ आपको दे के आपको बुलाएगी। हम कभी कभी माही को रूम में रखते हैं और खुद बाहर रहते हैं ना, तो वो प्रॉपर आवाज़ देना वहाँ 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 शुरू कर देती है। तो हम लोग को उसके पास जाना पड़ता है। इट्स लाइक वे ऑफ सेइंग कि अब आ जाओ, मैं बोर हो रही हूँ अकेले।
एक चीज़ मैंने और नोटिस की है, आई डोंट नो लाइक मेरा नोटिस सही है नहीं, क्योंकि मैंने बहुत जगह पढ़ा, तो कुछ जगह तो लिखा है कि हाँ ऐसा करते हैं बच्चे, लेकिन कुछ जगह लिखा था नहीं, मतलब ये हमारे तरफ से ऐसा एज अ गलत फहमी भी हो सकती है। बट जो भी हो, अब ना बोलने का मतलब वो समझती है, लाइक एक अगर मैंने फॉर्मली नो बोला तो वो चीज़ को थोड़ा रुक जाती है। जैसे वो बाल खींच रही है और अगर उसको नो बोला तो कभी कभी वो छोड़ देती है। सो आई डोंट नो ये एग्जैक्टली वो नो का मतलब समझ रही है नहीं, लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स में लिखा है कि बच्चे ना इस मंथ तक टोन को समझने लगते हैं कि कौन सा हैप्पी टोन है, कौन सा स्ट्रिक्ट नो टोन है, कौन सा सैड टोन है, ये बच्चे समझने लगते हैं, तो इस वजह से करते हैं। सो आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट दिस इज़ व्हाट आई ऑब्जर्व। अगर मैं एक्टिविटीज़ की बात करती हूँ, 5 मंथ की बेबी के साथ आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो अब आप उनको जो वो कलरफुल टॉयज़ होते हैं ना बजने वाले, अब आप उनके साथ बहुत आराम से उनको खेलने दे सकते हो। अब आप उनके हाथ पे ग्रिप करा दो, वो खुद खेलते रहेंगे, लेकिन मेक श्योर करो वो जो सॉफ्ट टॉयज़ आता है ना वो दे रहे हो, क्योंकि वो क्या करते हैं उनको समझता नहीं, तो वो अपने मुंह पे भी मार सकते हैं, राइट। तो वो हमें नहीं होने देना है। अब अभी वो अपने एज के, जैसे माही के पास शिवन्या है, सो आई एम वेरी मेरे को बहुत टेंशन कम रहता है कि अगर मैं बोल दूँ शिवन्या आप संभालो, तो वो बिल्दास उसके साथ खेलती है, माही भी इंटरैक्ट करती है, शिवन्या उसको हंसाती है, माही हंसती है। सो अब बच्चा ना अपने एज के बच्चों के साथ बहुत जल्दी इंटरैक्ट करने लगता है। सो ये चीज़ हमने शिवन्या के टाइम नहीं देखी थी, क्योंकि उसके पास उस एज का उस टाइम पे कोई था नहीं, लेकिन माही के पास शिवन्या है एंड दैट्स अ बिग थिंग फॉर अस। दैट्स अ वेरी, मेरे को लगता है ना ये एक बहुत ही रिलीफ पॉइंट भी है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे ये नहीं सोचना है कि माही अकेली बोर तो नहीं हो रही है ना, वो क्या कर रही होगी, वो ढूंढ रही होगी, क्योंकि मैं शिवन्या को उसके पास बिठा कर आई हूँ और शिवन्या उसको आराम से खिला लेती है। अब अपने माही अब अपने नाम पे भी रिएक्ट करती है। सो माही माही माहू आओ आओ आओ। फॉर एग्जाम्पल वो अगर कहीं और देख रही है और मैं माही माही माहू कुछ भी बोलती हूँ, तो वो मेरी तरफ देखती है। अब वो मेरे साउंड पे रिएक्ट कर रही है या अपना नाम सुन के रिएक्ट कर रही है, ये कन्फ्यूजन था। सो व्हाट आई डिड वाज, मैंने अपने भाई को बोला कि तू माही माही बोल, तो वो उसके तरफ भी देखने लगी थी। सो इट्स लाइक वी बिलीव कि वो अपने नाम को जो है वो पहचानने लगी है, क्योंकि हम कंटिन्यूस को माही माही बोलते रहते, राइट। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि कोई कुछ तो बोल रहा है, बस वो उसके वजह से देख रही है। तो एग्जैक्टली बच्चा क्यों रिएक्ट कर रहा है वो आप एकदम श्योर तो नहीं बोल सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है, हमारा ऐसा ऑब्जर्वेशन रहा है कि वो अपने नाम पे रिएक्ट करती है, अपने नाम पे अटेंशन देती है। तो ये था माही का 5 मंथ डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, वो भी विद इलस्ट्रेशन विद डेमोन्स्ट्रेशन। और ऐसे बहुत सारे माही का और शिवन्या के हम एक्टिविटीज़ उनके इंस्टाग्राम पेज शिवू एंड माही में डालते रहते हैं, आप उसे भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। एंड ऐसे ही कॉफ़ी विद मॉम को सपोर्ट कीजिए।